देखिए ज्ञानवापी का जो मामला है, पहली बात तो ज्ञानवापी शब्द अगर देख लीजिए आप, ज्ञानवापी के बारे में तमाम ग्रंथों के अंदर उल्लेख है। वाराणसी नमस्कार, स्वागत है साहब। तेरे पास तो ऑलरेडी है। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों को और राम राम सबसे का। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। इन दिनों देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, ज्ञानवापी का, जिसमें दो समुदाय आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि बीजेपी जहां होती है वहां पर दो समुदाय उलझते हैं और यहाँ पर वोट बैंक बीजेपी का बनता है। और आज ज्ञानवापी को लेकर फिर दोबारा सुनवाई टल गई, जहां पर हिंदू पक्ष कहता है कि वो शिवलिंग है और उसकी जांच होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जांच हो और यहाँ पर पूजा करने की इजाजत जो है हिंदू समुदाय को दी जाए। लेकिन एक तरफ जो है मुस्लिम समुदाय वहां पर कह रहा है कि वो वजूबा है और वहां पे फाउंटेन लगा हुआ है। और लगातार इसी को लेकर बहस जारी है कि आखिर क्या फैसला होना है इस पूरे ज्ञानवापी को लेकर। और दोनों समुदाय आपस में फिर दोबारा बटे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही पहले मंजर हमने राम मंदिर के मुद्दे पे देखा था, जब कई सालों तक ये राम मंदिर का मुद्दा चला और दो समुदाय बढ़ते हुए नजर आए। और अब फिर दोबारा और कहा भी जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है। 2022 से ये मुद्दा चलता रहा और उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि 2024 में बीजेपी को अपना वोट बैंक बनाना है। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपना वोट बैंक बना रही है, या वो जगह जो है वो हिंदू समुदाय की है, या फिर मुस्लिम समुदाय जो हक जमा रहा है वो सही है। और लगातार बहस यहाँ भी जारी है और बहस पूरे देश में जारी है कि ज्ञानवापी पे क्या होगा। और हमारे साथ इस मुद्दे पर सिद्धार्थ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि सिद्धार्थ, ज्ञानवापी पे आपका क्या कहना है और किस तरीके से आप देखते हैं किस पक्ष की तरफ अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, या फिर किस पक्ष की दलील ज्यादा आपको दिखती है कि मजबूत है। देखिए, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, देखिए कई सारे, देखो एक होता है कि धर्म के नजरिए से देखना किसी मामले को, धर्म और आस्था के अगर चश्मे से देखा जाएगा तो तथ्य आपको जो है शायद न दिखाई पड़े। लेकिन अगर इन सब के साथ ही वैज्ञानिकता को भी आधार बनाया जाए, इन सब के साथ ही जो है तमाम मुद्दों को आधार बनाया जाए और इतिहास के साथ ही आर्कियोलॉजी, देखिए इतिहास जो है वो तीन चीजों के आधार पर जो प्रमाण मांगता है। पहला आर्कियोलॉजिकल, यानी कि जो है भूगर्भ में जो भी चीजें मिली हुई हैं या फिर जो है जो भी पुरातात्विक चीजें हैं उनको आधार बना करके जो है देखा जाता है, उनका सर्वेक्षण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि उसके आधार पर इतिहास क्या बताता है। दूसरा चीज होता है कि आप लिटरेचर के माध्यम से देखिए, यानी कि जो है जो साहित्य हैं, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, इनके आधार पर आप जो है पता करिए, पढ़िए और जानिए कि आखिरकार किस जगह के बारे में क्या कुछ बताया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज है कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो पांडुलिपियां हैं, जो किताबें हैं, जो चीजें मिलती हैं, जो मूर्तियां मिलती हैं, जो अन्य सामान मिलते हैं, सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है इतिहास जो है रिक्रिएट किया जाता है, दोबारा से इस बारे में जानकारी ली जाती है। अगर हम ज्ञानवापी के मस्जिद को उठा करके देखिए, ज्ञानवापी का जो मामला है, पहली बात तो ज्ञानवापी शब्द अगर देख लीजिए आप, ज्ञानवापी के बारे में तमाम ग्रंथों के अंदर उल्लेख है। वाराणसी के ज्ञानवापी के बारे में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि नंदीश्वर, जो नंदी का जो मूर्ति है, उसके ठीक सामने शिवलिंग था और ये कई शास्त्रों में जो है इसके बारे में जिक्र हो चुका है, यह बात भी साफ हो चुकी है। ठीक है, वहां पर जो है नंदीश्वर का मूर्ति, वहां पे जो है शिवलिंग था। अब इसे वजू खाना बताया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ दलील क्या दी जा रही है कि यह एक फाउंटेन है। मेरा कहने का मतलब है, उनके पीछे जब उनसे दोबारा पूछा गया कि यह एक फाउंटेन है तो उन्होंने बताया, हाँ जब मैं बचपन में था तो बचपन में मुझे यहाँ पे जो है इसके अंदर से फवारे निकलते थे। पहली बात, जिस तरह से इस बारे में जो है बात भी हो चुकी है, कई बार जो है सोशल मीडिया पर इस बारे में कई बार बात हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ढांचा काफी पुराना है। ये ढांचे के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, इस बारे में कहा जा रहा है कि पहले पाइपलाइन आती थी, 1850 के समय से जो है यहाँ पर फवारा था। तो भाई फवारे के लिए जो सरकारी पाइपलाइन आती थी, कब से 1850 में कौन सी सरकारी पाइपलाइन बिछी हुई थी वाराणसी में, बनारस में कौन सी सरकारी पाइपलाइन थी। इसके अलावा दूसरी जो तथ्य है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो जब मोटर ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक इंजन ही नहीं थे, तो आखिर में जो है तथ्य नहीं उठता कि पानी को जो है पंप करके कहीं ऊपर चढ़ाया जाता था और ऊपर से जो है फिर पानी नीचे उगलती थी, जिसके प्रेशर से जो है शायद फवारा चलता हो। पहले तथ्य हो गया। दूसरी तथ्य, गुंबद और ढांचे की बात की जा रही है। आपने जो कई सारे वीडियोस में देखा, ज्ञानवापी मस्जिद जो जिसे वो लोग वजू खाना कह रहे हैं, उसमें आपने देखा कि वहां पर गणेश की टूटी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ी, जो ताख दिखाई पड़े। मस्जिदों में ताख तो नहीं होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आप जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में जब आप जानकारी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा गुंबदों का कॉन्सेप्ट है, शिखरों का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जिस तरह से जो है उस जो है स्ट्रक्चर को जो है गुंबदनुमा आकृति दी गई है, उससे साफ पता चलता है कि
कि शिखर को काटने के निशान दिखाई पड़ते हैं। यानी जब शिखर को काट करके आप उसे गुंबद का आकार देंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंस पता चलता है। सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि ये तो अगर ऐसे मंदिर था तो वो तो बहुत पुराना था, लेकिन यहाँ पे तो कई सालों से जो है मुसलमान आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी जो भी उनकी पद्धति है उस हिसाब से वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये अचानक जो आखिर कहाँ से मुद्दा उठ जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग है, क्या है, ये अचानक मुद्दा कैसे उठ जाता है? इस पर बात हो रही है कि चुनावी मुद्दा है क्या ये? जी जी, देखिए ये चुनावी मुद्दा, ये आज का मुद्दा नहीं है, आज से 2 साल पहले जो है ये इस मुद्दे की शुरुआत हुई है। और दूसरी बात रही कि हाँ, इस मुद्दे पर जब भी बहस होगी तो इस पर जो है वो टकराव होना विचारों का जो है जरूरी, मतलब जो है वहां पर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एक पक्ष लगातार इस बात को लेकर दलील दे रहा है कि यह मुस्लिमों की विरासत है या मुस्लिमों की संपत्ति है, ये वजू खाना है, और दूसरा पक्ष उसमें आस्था देख रहा है। वह कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये हमारा शिवलिंग है, इसके ऊपर जो है कई सालों से जो है इसके ऊपर वजू करते रहे हैं लोग, पैर धोते रहे हैं, कुल्ले करते रहे हैं, और ये तमाम तरह की बातें होती रही हैं। सबसे बड़ी तथ्य है कि अब जाकर के जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है जब दाखिल की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, और आज डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो है उन्होंने यह बात साफ कर दिया है कि इस बारे में मुस्लिम पक्ष अपनी आधिकारिक बयान को दर्ज कराए। सबसे बड़ी जरूरी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आधिकारिक बयान दर्ज कराए, हवाई बातें ना करे, और साफ तौर पर इस मुद्दे को जो है अपने आधिकारिक रूप से दर्ज कराए कि आखिरकार उनका कहना क्या है। देखा जा रहा है कि हिंदू भी अपनी दलील, हिंदू पक्ष जो है वो अपनी दलील दे रहा है, जो महिलाओं ने जिन्होंने केस डाला था वो भी दलील दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या दलील जा रही है, उनकी तरफ से क्या आधिकारिक बयान है, वो जरा थोड़ा साझा कर पाए तो आप। देखिए, उनका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये जो तमाम जो है आर्कियोलॉजिकल चीजें देखी गई, ताख देखे गए, टूटे हुए मूर्तियां देखी गई, दीपक के निशान देखे गए, मस्जिदों में जो है वो क्या कहते हैं आप दीप जो है जलाना हुआ या पूजा करना हुआ, ये सब जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है ये सब हराम माना जाता है। तो ये सब चीजें जो है मस्जिदों में होती नहीं है, और जिस तरह की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, अगर उसके जो है आर्टिफैक्ट्स, भाई जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो पुरातात्विक चीजें मिली हैं, उन सब के ऊपर जो है विश्लेषण किया जाना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसीलिए जो वहां पर गठित की गई है कि वहां पर जमीन के नीचे भी जो चीजें गड़ी हुई हैं, जो चीजें दफन है, उन चीजों को निकाला जाए। इस्लाम का कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी किसी भी आप जो है तोड़ी हुई चीज के ऊपर जो है किसी का जो है घर हो, उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, वो वर्जिन जमीन पे ही होता है। यानी कि जिस जमीन का जो है या तो खेत हो जमीन या तो मैदान हो जमीन, और ऊपर से जो खरीदी हुई जमीन के ऊपर अगर किसी ने उस किसी भी ढांचे को तोड़ करके जबरदस्ती कब्जा करके उसके के ऊपर अपने जो है ढांचे को बदलाव कर दिया है, तो जाहिर तौर पर इस्लाम के अनुसार ये हराम है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने सुना है मुस्लिम धर्मगुरुओं के वक्तव्यों से, कि ये जो है उचित नहीं है। अब जहां वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ, मुस्लिम जो धर्मगुरु आप कह रहे हैं कि ये जो इस्लाम के तहत ठीक नहीं है, लेकिन वही तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है, वो आकार, बस आप आकार को देखते हुए नहीं बता सकते कि वो शिवलिंग है। ऐसा देखा जाए तो कई जगह ऐसे मतलब देखा जाता है। ये हम किसी चीज की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो धर्मगुरु कह रहे हैं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, जो बाकी लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस आप एक ऐसी बनावट को शिवलिंग नहीं कह सकते, आप जो है तो अपनी चीज थोप रहे हैं दूसरे समुदाय के। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल उचित है। मैं इसे बिल्कुल जो है इसमें तथ्य है, और तथ्य इसीलिए है क्योंकि देखिए अब जब सर्वे होगा, सर्वे के बाद जो है नीचे से उसके पूरे के पूरे जो हाउसेज देखिए फवारा, वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष जो है कह रहे हैं साफ तौर पर फवारे के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के लिए पाइप की जरूरत होती है, पाइप के लिए सप्लाई की जरूरत होती है। इन चारों पांचों चीजों की जो है जब तक तथ्य नहीं निकल जाएंगे कि क्या सच में कोई पाइप थी, बिना पाइपलाइन के फवारा संभव है? नहीं संभव है। और अगर सब फवारा है इस पूरे मुद्दे में, तो फवारे के बाद को लेकर के, इसके औचित्य को लेकर के जांच होगी। इसके बाद जो है उस मंदिर के परिसर के अंदर खुदाई होगी, वहां पर खंभों में जिस तरह से जो है हिंदू मंदिरों में जो है बेल बूटियों के जो है वो नक्शे होते हैं, वो तमाम तरह की जो है चीजें होती हैं, देवताओं की मूर्तियां होती हैं, इन सब की जो है जांच होगी। इससे पहले भी सिद्धार्थ हमने देखा था यूपी में राम मंदिर का जो हुआ था निर्माण, उससे पहले भी ऐसे ही दलीलें दी जाती थी, ऐसी चीजें करी जाती थी। एक पक्ष दूसरे को गलत बताता था, दूसरा पक्ष उसको गलत बताता था, और कहा गया कि अगर जो राम मंदिर का फैसला हुआ उसका राजनीतिक जो है प्रभाव लिया गया बीजेपी के द्वारा, और यहाँ पे भी बीजेपी के ही लोग यहाँ पे मिले हुए हैं और दूसरे समुदाय पे जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसका भी एक राजनीतिक प्रभाव उठाया जाएगा, इसको एक राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। क्या ये ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रूप से इसको देखा जा रहा है, या फिर ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा। नहीं देखिए, आप अगर अब देखिए 2024 के चुनाव बिल्कुल सामने है, 2024 के चुनाव सामने है, और अगर 2024 से पहले इसका फैसला आ जाता है तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये राजनीतिक मुद्दा है या इसके ऊपर जो है, लेकिन 2024 से पहले अगर फैसला आ भी जाता है तो क्या जो सरकार, या तो देखिए राहुल गांधी ने कई बार जो है आरोप लगाया है कि सरकार का सत्ता के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर जो है वह दखल है।
वहां पर जो है नियंत्रण है। अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल होगी, तब तो भाई जो है आप कह सकते हैं कि हाँ, इसको किसी भी आधार पर जो है वो बातें हो सकती है। अगर कांग्रेस जीवाई चंद्रचूड़ के बेंच को निष्पक्ष मानती है, तब तो भाई वहां पर जो मुद्दा है सरकार का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वह देश के हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस को अभी आपत्ति है तो उसे आपत्ति दाखिल करनी चाहिए कि आखिरकार डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच निष्पक्ष है या उसके ऊपर दबाव है। जी हाँ, तो लगातार यही जो चलता जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा पक्ष सच्चा है, कौन सा झूठा, और लगातार इसी को लेकर बहस चल रही है। और बहस ये हर जगह चल रही है, हर गली नुक्कड़ पे, कि आखिर ज्ञानवापी में क्या हिंदू का राज छुपा हुआ है या फिर मुस्लिम समुदायों को यहाँ पर जो है किसी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी संगठन द्वारा परेशान किया जा रहा है। और लगातार हम इस सच्चाई की तह तक जाते रहेंगे और आपके पास जो है ज्ञानवापी की हर अपडेट लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।